हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत कथा नियम में। आज मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पापमोचनी एकादशी व्रत कथा को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से एक बार फिर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे कामदा एकादशी के विषय में जरा विस्तार से बताएं कि इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहा कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस विषय में प्राचीन कथा चली आ रही है, पहले आप उसे सुनिए। विशाल देश में चतुरसिंह नाम का राजा राज करता था। विशाल नगर में अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उस शहर में राम प्रसाद नाम का और लक्ष्मी नाम के नर और नारी अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। वे दोनों जीवन आनंद पूर्वक जी रहे थे। एक बार राजा चतुर सिंह बाजार में गुजर रहा था तो वहां पर रामदास कोई उल्टा सीधा गाना गा रहा था। राजा को उस गाने को सुनकर अपना अपमान समझ आया और क्रोध में आकर उसने उसे श्राप दे दिया, जा तू अगले जन्म में राक्षस बनेगा, कच्चे मांस के टुकड़े खाकर पेट भरा करेगा। रामदास गंधर्व उसी शाप के कारण उसी समय मोटा ताजा राक्षस बन गया। राक्षस रूप धारण करते ही उसे चारों ओर घृणा से लोग देखने लगे। कहाँ एक राक्षस, कहाँ एक गंधर्व। इस बात को सोच सोचकर उसका मन अधिक दुखी होने लगा। वह बेचारा इसी दुख के कारण घर में भी नहीं रहता। उसकी पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी रही। उसे क्या पता था कि उसका देव रूपी पति राक्षस बन चुका है। जैसे ही लक्ष्मी को यह पता चला कि उसका पति राक्षस बन चुका है, राजा के शाप के कारण वह जंगलों में भटकता फिर रहा है, तो वह चिंता में डूबी श्रृंगी मुनि की शरण में गई। मुनि के आगे अपने सुहाग की दुर्दशा की सारी कहानी रखी। उसने रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, देखो, मेरे सुहाग के जीवित होते हुए भी एक विधवा हूँ। आप मेरे सुहाग की राक्षस जीवन से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय बताइए। बेबस और मजबूर नारी को आंसू बहाते देख श्रृंगी मुनि का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, देखो बेटी, तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का व्रत करो और उसी दिन श्री नारायण जी की उपासना करके 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपनी श्रद्धा अनुसार दान दो। प्रभु की कृपा तुम्हारे पति पर अवश्य होगी और उसे पुनः मानव जन्म में वापस मिल जाएगा। लक्ष्मी बेचारी एक मास चैत्र मास की एकादशी की प्रतीक्षा करती रही। जैसे ही उसने एकादशी का व्रत रखा तो विष्णु भगवान की प्रतिमा के आगे बैठकर धूप, दीप तथा पान, सुपारी, फल, तुलसी उनको अर्पण करके हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे श्री नारायण प्रभु, यदि मैं सच्ची सुहागवती हूँ और मेरा कामदा व्रत भी सच्चा है और पूर्ण है, तो मेरे सुहाग को फिर से मेरे पास वापस भेज दो। मैं आपसे यही मांगती हूँ। अभी लक्ष्मी प्रभु के चरणों में प्रणाम कर ही रही थी तो उसके कानों से आवाज आई, लक्ष्मी, मैं आ गया हूँ। लक्ष्मी ने उठकर देखा तो उसका पति सामने मानव रूप में खड़ा था। दोनों पति पत्नी प्रभु के पास से फिर से मिल गए। यही कामदा एकादशी की कथा है। यदि आपको यह अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को शेयर करना ना भूलें।